हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वन प्लस नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके से रिलेटेड 25 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, केरल राज्य को। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, भूमेश चंद्र बनर्जी। भूमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लोनार झील स्थित है? तो भारत के किस राज्य में लोनार झील स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर ए सही, कोरोमंडल तट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, सिरोसिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो सिरोसिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, जिगर। जिगर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्णा देवी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस प्रयुक्त किया जाता है? तो सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, ब्यूटेन गैस। ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डोलोमाइट किसका एक्स होता है? तो डोलोमाइट किसका एक्स है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का डोलोमाइट एक्स है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है परंतु शोषण होता है? किस प्राणी में रुधिर नहीं होता दोस्तों परंतु शोषण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, हाइड्रा। हाइड्रा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, बांसुरी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में हत्याकांड हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है दोस्तों, सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, हेनरी बैकुलर। हेनरी बैकुलर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विटामिन को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो निम्न में से किस विटामिन को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, विटामिन सी। विटामिन सी को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, 46। जोड़ा पूछे दोस्तों तो 23 जोड़ा, संख्या पूछे दोस्तों तो 46। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, कोरोना। कोरोना या क्रीट, ऑप्शन में से जो भी रहे दोस्तों टिक करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, ठोस में। ठोस में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है?
तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, घट जाता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, केसीन के कारण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कानों में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो कानों में कुल कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, 6 हड्डी। 6 हड्डी होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, आंध्र प्रदेश को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, समताप मंडल को। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, केरल राज्य में। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।